हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या है, किस तरीके से है, उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भी मतलब अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अपने इसमें चाय पत्ती है जो स्टोर करके रखती हूँ। तो ये फिल हो गया था जब मैंने चाय पत्ती मंगवाई थी और इसमें फिल किया था, तो ये पूरा फिल हो गया था, इतना बच गया था तो मैंने इसको रख दिया था। तो मैं इसको हमेशा फिल करने से पहले इसको स्ट्रेन जरूर करती हूँ। यस, चाय बनाने के बाद नहीं बल्कि चाय बनने से पहले ही मैं चाय पत्ती को स्ट्रेन जरूर करती हूँ। उसका एक बहुत ही बेनिफिशियल रीज़न है। क्या करना होता है, देखिए इस तरीके। सबसे पहले तो आपको जो स्ट्रेनर लेनी है वो एकदम से ड्राई लेनी है। अगर हल्की सी भी गीली है तो आप उसको अच्छे से पोंछ कर उसको ड्राई कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप अपनी चाय पत्ती को इसमें डालकर और अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। सारी चाय पत्ती जो महीन महीन सा चूड़ा सा निकलता है ना, वो सारा आप निकाल दीजिए। बिकॉज ये जब लास्ट में चाय बचती है ना तो ये चला जाता है, तो पूरी चाय ख़राब हो जाती है और छलनी में से भी निकल जाता है तो चाय में आती है और इसकी वजह से चाय हमारी थोड़ी कड़वी सी लगने लगती है और मुंह में चाय पत्ती आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेन करके इसको निकाल दीजिए और इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये वेस्ट फेंक देना है, नहीं, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। उनमें से एक यूज़ मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊँगी एंड देन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, इस चूड़े को आपको ले लेना है और इसको स्टोर करके आपको किसी भी बॉक्स वगैरह में भर के ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में यहाँ पर इस तरीके से ले लिया है। ठीक है, तो चाय पत्ती आपकी मतलब महीने में आप हफ्ते 2 हफ्ते में ही फिल करते होंगे, तो हमेशा चूड़ा इस तरीके से निकाल लीजिए। और अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको गर्म पानी ऐड करना है। ठीक है, और बस इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको रिलीज़ होने के लिए रख दीजिए। एंड देन इसके बाद ये चाय पत्ती पूरी अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद आप जो भी डिशवॉशर यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ कीजिए। और इससे ना आप जो भी चीनी माटी के बर्तन होते हैं, जैसे कि हमारे कप वगैरह होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह कांच के चीनी माटी के होते हैं, उनको आप इससे बहुत ही ईजी तरीके से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इससे ना जब भी थोड़े थोड़े से काले से पीले से पड़ जाते हैं ना, और जो कप वगैरह होते हैं अंदर से पीले से हल्के डल से हो जाते हैं ना, तो आप इस चाय पत्ती से इनको वॉश करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से एकदम से पहले की तरह चमकने लगेंगे। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी चाय पत्ती आपकी मतलब इस तरीके से चूरा चूरा वाली निकाल लीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो आप नॉर्मल चाय पत्ती को भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेन कर लेती हूँ जिससे कि मतलब चाय पत्ती भी सेफ़ रहती है और ये चूड़े का भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बर्तन चमकने लगे। इससे ना बर्तनों में एक अच्छा अजीब सी मतलब शाइनिंग सी आ जाती है और सडनली आपके बर्तन स्टेन तो चमकने लगते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर वॉश कीजिएगा अपने बर्तनों को, चाहे वो कांच के हों या चीनी माटी के हों। आप किसी भी तरीके के मतलब किसी भी नहीं, सिर्फ चीनी माटी और कांच के बर्तनों में ही बहुत अच्छी शाइन आती है। आप स्टील के बर्तनों को वॉश नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अपनी जो आपकी सिंक होती है आप उसको भी इससे क्लीन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो पानी बच जाता है उसको मैं इस तरीके से सिंक में डाल देती हूँ और इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर भी डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के और इसको यहाँ पर ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या है कि आपकी सिंक वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो आप जब भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डेली करना है, आप महीने में या हफ्ते में जब भी फिल करते हैं और इस तरीके से चाय पत्ती का चूड़ा निकालते हैं तो आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सिंक में भी एक अजीब सी शाइन सी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। तो आप इससे भी अपने बर्तन वगैरह को वॉश कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंक कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। ये देखिए तो बहुत अच्छे से मतलब जो भी बर्तन वगैरह यूटेंसिल है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। राइट, अब देखिए यहाँ पर हमारे जो नाइफ़ वगैरह यूज़ करते हैं तो थोड़े टाइम का दिन में ना जंग लगने लगती है। ठीक है, खासकर लोहे की में। तो अब तो इस तरीके के नाइफ़ आते हैं, कवर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको भी आपको सुखा कर ही रखना है, अदरवाइज़ ये अंदर से लगते रहेंगे। और इस तरीके से आपको हैंग कर देना है जिससे कि थोड़ा बहुत भी पानी हो तो बाहर की तरफ निकल जाए। और अब इस तरीके के हम चॉपर वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें जंग वगैरह लगने का बहुत डर होता है क्योंकि इनके साथ कवर नहीं आते हैं। तो आप
खासकर बरसात के मौसम में बहुत जल्दी जंग वगैरह लग जाती है। तो आप अपनी फॉइल से ही इनको कवर करके और इनके लिए एक प्रोटेक्शन बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको रखना है और बस नॉर्मली मोड़ देना है और बस इसको जो नाइफ़ की शेप में दे देना है बस इस तरीके से। और ये देखिए अब आपके कवर बन के तैयार। जब भी यूज़ करना हो यूज़ कीजिए एंड देन आफ्टर यूज़ आप इसको इस तरीके से क्लोज़ करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जितने भी नाइफ़ वगैरह हों, आपके नाइफ़ हो, चॉपर हो, उन सबको आप इस तरीके से रखिए। और इससे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि मतलब इसमें बने रहेंगे तो इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो इनकी धार भी बिल्कुल कम नहीं होगी और अपने आप इसमें धार बढ़ती ही रहेगी। बिकॉज़ एल्युमिनियम फॉइल से जो है हमारे जो मतलब चाकू वगैरह होते हैं उनमें धार बहुत अच्छे से लगी रहती है। तो आप अपने नाइफ़, सीज़र वगैरह जो भी है उनको इस तरीके से कवर बनाकर रख सकते हैं तो जंग से भी बचा सकते हैं और इनकी शार्पनेस भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो गाइस मैं नेक्स्ट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हमें एक प्लेट चाहिए होगी और कोई भी आप मसलिन क्लॉथ ले लीजिए या कॉटन के दुपट्टे वगैरह हमारे होते हैं, ठीक है, जो कि ख़राब हो जाते हैं, मतलब ख़राब नहीं हो जाते हैं। हम चलो एक आध एक्स्ट्रा वगैरह आ जाता है क्योंकि आपको फ्रेश ही लेना होगा। हाँ, आप मतलब पुराना अगर ले रहे हैं तो उसको अच्छे से आपको वॉश वगैरह पहले कर लेना है, उसको एकदम से नीट एंड क्लीन कर लेना है आपको बहुत अच्छे से, है ना। उसके बाद आप एक तरीके की प्लेट ले लीजिए और इस तरीके से प्लेट रख कर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेज़र ले रही हूँ कि मतलब एक ही साइड से मेरे दोनों सर्कल आ जाए। तो हमें इस तरीके से 2 सर्कल्स बनाने हैं और इस तरीके से तो मैं यहाँ पर मेज़र अच्छे से ले लिया है जिससे कि कपड़ा भी ज़्यादा बर्बाद ना हो और 2 भी आ जाए। तो ये देखिए सर्कल की शेप इसमें आ गई है। अगेन मैंने यहाँ पर एक और सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पर मेरे दोनों सर्कल बनकर तैयार हैं। ये रहा, ये थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देती हूँ जिससे कि दिखने में आसानी हो जाए। बिकॉज मुझे तो दिख रहा है लेकिन जब मैंने कैमरे में देखा तो इतने मतलब हल्का सा ही दिख रहा था। अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब मैं इसको कट कर लूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और क्या बना रही हूँ ये आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो सर्कल ड्रॉ किए हैं इन्हीं की शेप में मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इजी तरीके से, एक तो ये मसलिन क्लॉथ है तो मतलब कॉटन वाला दुपट्टा है जिसको मैंने ज़्यादा ड्रैप ही नहीं किया बिकॉज़ वाइट कलर का था तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ वाइट कलर का। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ था। अगर आप पुराना कपड़ा ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं बट वो अच्छे से आप वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सर्कल कट कर लेना है। ऐसे ही मैंने दूसरा भी सर्कल कट कर लिया। तो ये देखिए दोनों सर्कल मेरे पास कट होकर आ गए। अब एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरीके से इनको रख दिया है। अब हमें इनको स्टिच करना है और स्टिच करने के लिए किस तरीके से स्टिच करना है, इस पार्ट से लेके आपको इस पार्ट तक स्टिच करना है और पूरा यहाँ तक, ठीक है। इस और आधा थोड़ा सा हमें खुला रखना है, आधे से भी कम हमें यहाँ पर खुला रखना है। देखिए इतना मैंने निशान बताया ना उतना आपको स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। आप हाथ से या मशीन से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाऊंगी। कट मैं बाहर की तरफ ही लगा रही हूँ, बीच बीच में हल्के हल्के से कट लगा दूँगी जिससे कि मैं इसको खोलूँगी ना तो ये अच्छे से अपनी शेप में, प्रॉपर अपनी शेप में आ जाए। इसलिए आपको छोटे छोटे कट लगाना ज़रूरी है। खासकर ये राउंड सर्कल जब भी हम काटते हैं तो हमें उनमें इस तरीके से कट लगाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब में मैंने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब ये इसको मैं यहाँ पर सीधा कर रही हूँ। तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरीके का कुछ बनकर आ गया। अब आपको इसका क्या यूज़ करना है चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने किचन में। तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जब भी रोटी वगैरह बनाते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे ही रख देते हैं, फॉइल पेपर में रखते हैं, फॉइल पेपर में रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ही रख देते हैं। लेकिन फिर भी हमारी रोटी जो है पसीज जाती है, गीली गीली सी हो जाती है। तो हम कपड़े में भी रखते हैं। तो इस तरीके से अगर कपड़े में रखते हैं तो हमें 2 कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक नीचे एक ऊपर। तो आप इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं। ये मसलिन क्लॉथ है तो इसमें आपकी रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं पसीजेंगी। तो बस जितनी भी रोटी आपको बनानी है और गर्म भी बनी रहेंगी और बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ आपकी इसमें बनी रहेंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें करके रख सकते हैं। और ये देखिए बस ये आपका रोटी का कवर बनकर तैयार है। तो बस इस तरीके से आप इसको अगर आप किसी भी बर्तन में रखते हैं तो आप उसमें रख दीजिए, चाहे आप स्टेनर में रखते हैं, मतलब बहुत से लोग छलनी वगैरह में भी रोटी रखते हैं और हॉट पॉट में रखते हैं, कैसरोल, आप किसी में भी अपनी रखते हैं उसमें ईजी तरीके से आप रख दीजिए, है ना। और इसमें से निकालना भी बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए आपको जब भी निकालना हो तो आप इस तरीके से बस खोलिए और अपनी रोटी वगैरह निकालिए एंड देन इसको बंद करके आप
रख दीजिए। तो इसमें रोटियां हैं आपकी बहुत लंबे समय तक एकदम से सॉफ्ट बनी रहेंगी और इस तरीके से आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिएगा, और कपड़ा होता है, अब ये कपड़ा कोई सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आपको कॉटन का चाहिए। हाँ, लेकिन रोटी का कवर बनाने के लिए आप कॉटन का कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये जो बना रही हूँ इसके लिए आप कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए। तो मैं इसी से ही बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कट कर लेना। अब आप क्या करते हैं कि फ्रिज वगैरह में हम बहुत सारी चीज़ें अपनी रख देते हैं, ठीक है, और फ्रिज में रखते हैं, फिर उनको ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इतनी सारी प्लेट्स वगैरह कैसे लाएं, तो आप इस तरीके से मसले कपड़े को इस तरीके से रखें एंड रबड़ लगाकर इसका एक अच्छे से कैप बना सकते हैं। तो ये देखिए फटाफट से हमारा कैप बनकर तैयार हो जाता है। तो अब आप इसको मतलब फ्रिज में या कहीं पर भी रख सकते हैं, ना तो मक्खी मच्छर कुछ भी जाने का कोई चांस नहीं है और इतनी सारी हमारी प्लेट्स भी बर्बाद नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप कवर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप इस तरीके से, अगर आप इसको राउंड शेप में कट करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं और इसको खोलना भी बहुत इजी है। एंड देन आप इसको रख दीजिए जब भी आप फ्रिज वगैरह में रखें। इसी तरीके से आप बड़े जो भी बर्तन रखते हैं, इससे थोड़े से बड़े डोंगे वगैरह रखते हैं तो उनके शेप का भी आप कट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जो अचार वगैरह को, तो आपको ने देखा ही होगा, जो हमारी दादी नानी अचार बनाती थी उसको कपड़े से बांध कर ही बरनी में रखती थी। जो चीनी माटी की बरनी होती है ना, उसमें बांध कर रखती थी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इस तरीके से मसलिन क्लॉथ बना सकते हैं और इसको इस तरीके से रख सकते हैं। क्योंकि गर्मी में कैप लगाना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बिल्कुल भी थोड़ी सी भी एयर नहीं मिलती है और जिसकी वजह से अचार में फफूंदी वगैरह लगने का डर होता है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। इससे कोई भी आपको डर भी नहीं है कि यहाँ धूल मिट्टी जाएगी या कोई कीड़ा मकोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा और आपका अचार भी काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहेगा। और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप बहुत ही ईज़िली तरीके से इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइस देखिए, हम लोग कई बार क्या होता है, दाल वगैरह हमारी होती है, दाल चावल चीनी कुछ भी होता है, तो हम कीड़े वगैरह अगर बाई चांस लग जाते हैं तो हमें उनको धूप में रखना होता है। धूप में रखते हैं तो बहुत सारे मतलब उसमें तो और भी ज़्यादा कीड़े मकोड़े, सबसे बड़ी बात तो धूल मिट्टी आ जाती है जब भी हम इस तरीके से खुला रखते हैं। तो अगर आप धूप लगानी है तो आप इस तरीके से कपड़े से ढक कर और रबड़ लगाकर इस तरीके से रख दीजिए। तो धूप भी लग जाएगी, कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और आपकी जो है धूल मिट्टी भी बिल्कुल नहीं जाएगी, आपकी दाल बिल्कुल सेफ रहेगी। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर